की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त। आईएमएफ से ने पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया है। करप्शन मुल्क से किस तरह खत्म करनी है अब ये भी आईएमएफ बताएगा और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कवानीन पाकिस्तान को बनाने पड़ेंगे। एक जिम्मेदार शख्सियत से मेरी बात हुई, हुकूमती आला ओहदे पर फाइज, उन्होंने पहले तो इसको डिनाई किया, लेकिन अब जो खबर आई है यकीन करें एक एक जुमला सुनिए, ऐसे लगता है कि कोड़े की तरह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर ही नहीं इस हुकूमत के बयानिए पर भी है कि आईएमएफ का आईएमएफ ने ये कहा, मैं आपसे कहता रहा हूं आईएमएफ नई शरात आयद करेगी। कल भी मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई पस मंजर में चीज है। उन्होंने ये कहा है कि 72 अरब रुपए पाकिस्तान आर्मी के बजट में से कम किए जाए। मैं भट्टी साहब आप थोड़ा फ्रैंकली मुझे एक मेरा मसला हल करें। इस मुल्क में जब पीटीआई की हुकूमत होती है तो अपोजिशन नून कह लें, वो इदारों पे तनकीद, एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद, फिर जब रिवर्स हुआ है कि हुकूमत आ गई नून की और वो पोजीशन वो चले गए। मेरा आपसे ये की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त। आईएमएफ से ने पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया है। कर्जे का हुसूल आईएमएफ की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। चीनी आईपीपी को बिजली बनाने की भी ज्यादा कीमत अदा की जा रही है, ये कहना है आईएमएफ का। पाकिस्तान बिजली की कीमतों पर चीनी कंपनी से मुआहदों पर नजरसानी करे। आईएमएफ ने यह भी शर्त आयद कर दी है। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, आईएमएफ की जानिब से मजीद कड़ी शराइत आयद की जा रही हैं और चीनी कंपनीज के साथ जो मुआहदे हैं उन पर नजरसानी करने का कहा जा रहा है। आईएमएफ की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त। आईएमएफ ने पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया है। कर्जे का हुसूल आईएमएफ की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। कर्जे का हुसूल आईएमएफ की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। चीनी आईपीपी को बिजली बनाने की भी ज्यादा कीमत अदा की जा रही है। बिल्कुल वाज़ेह है कि आईएमएफ पूरा कंट्रोल चाहती है पाकिस्तान के माली मामलात पे, और वो जाहिर है उसमें हमारी गलतियों का भी बड़ा दखल है। हमने अपने आप को उन पर मुनहसिर कर लिया। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आपके साथ यही सलूक होता है। और भी मुतालबे वो कर सकते हैं। अब तो उन्होंने कहा है ना कि इसके बाद हम पैसे जारी कर देंगे। मुमकिन है जारी कर दें, मुमकिन और भी शरात आयद करें। और मिफ्ता साहब बेचारे इस काबिल नहीं है, और वैसे इस्हाक डार भी इस काबिल नहीं है। किसी और आदमी का इंतखाब करना चाहिए। दुनिया पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क नहीं है और इतनी शर्तें मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह मानते चले जाएंगे तो ये ब्लैकमेल होने वाली कैफियत हो जाएगी, और ब्लैकमेल करने वाले की एक बात आप मान लें तो फिर आपको मानते चले जाना होता है। अब बताइए और कोई सवाल है? ठीक है, चलिए इसी से मुताल्लिक एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी अरुण साहब। ये भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ या दीगर इदारों की तरफ से इतनी बड़ी रकम तो नहीं आएगी जितनी बड़ी तादाद में सब्सिडी की रकम सामने आ रही है। अरबों की सब्सिडी है, मगर किस्तें इतनी ज्यादा नहीं आएंगी, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा फिर? नहीं, सिस्टम तो बहुत बुरी तरह चलेगा और आम लोग उसकी तकलीफ उठाएंगे, जैसे कि बर्रे सगीर में लोग हमेशा उठाते रहे हैं। हमने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि जी हम मुल्क से करप्शन जो है ना उसको आम करने जा रहे हैं कि जी मुल्क में हर कोई करप्शन करे, कोई नहीं पूछा जाएगा। अब मुज़ाकरात हुए हैं और उसमें शराइत पर मुज़ाकरात हुए हैं। आईएमएफ पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान ने नई एंटी करप्शन टास्क फोर्स कायम करने पर आमदगी जाहिर कर दी है। अब सुनते जाइए, वजारत कानून, वजारत खजाना, वजारत दिफा, दाखिला को टास्क सौंप दिया गया है। नई एंटी करप्शन टास्क फोर्स अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के तहत बनाई जाएगी, मुताबिक होगी। टास्क फोर्स मालियाती इदारों में एंटी करप्शन यूनिट बनाएगी। हर यूनिट में मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सेल बनेंगे। ये मालियाती इदारों में, यानी इतने करप्ट मालियाती इदारे हमारे कि वहां पर इस तरह के सेल बनाने की जरूरत है। और पाकिस्तानी स्टाफ की तैनाती वफाकी हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान तय की जाएगी। तैनाती आईएमएफ करेगा, वो बताएगा किसको रखना है। यहां पर हमारी हुकूमत इस काबिल नहीं है, ये करप्ट लोगों की रखेगी। फिर जनाब टास्क फोर्स में अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के ताउन से एंटी करप्शन एक्शन प्लान भी तय किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान को बताएगा जी ऐसे करप्शन रोकनी है। टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, असासों की मिल्कियत, मशकूक असासों और तस्दीरात की निगरानी की जाएगी। असासों की असल मार्केट कीमत के तयन का तरीकाकार भी तय होगा। इसका मतलब है पाकिस्तान में सब कुछ नहीं हो रहा था। मालियाती इदारों के अमले की टैक्स चोरी और सरकारी ठेकों में बदनामी में ताउन की निशानदेही की जाएगी। यानी हमारे मालियाती इदारों में ये सारा कुछ होता है, टैक्स चोरी किया जाता है, अमला ठेकों में खुद बुर्द करता है, वो भी अब अक़वाम मुत्तहिदा देखेगा। टैक्स चोरी और बदनामी से बनाए गए असासों के असल मालिकान का तयन होगा। इसका मतलब है वो नहीं हो रहा था। अब आईएमएफ के साथ शराइत के तहत मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एंटी करप्शन के म्यार को अपनाया जाएगा। ग़ारी साहब क्या कहेंगे आप? मतलब जिस खुशकुन, इंतहाई खुशकुन जो बात हुई है
उसको आपने इस तरह पढ़ा जैसे आप मातम कर रहे हो, नोहा पढ़ रहे हो, और जिस पर आप अज़ियत का इजहार कर रहे हो, अपने दुख का, अपने इंतहाई तकलीफ का इजहार कर रहे हो। मुझे तो बड़े अजीब लग रहा था ये कि आप अफसोस कर रहे थे इस बात पर। यानी अगर ऐसी खराबियां मौजूद हैं, आपने बताया आपको सैकड़ों कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों कन्वेंशन पर आपने साइन किए हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया के इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, आप जाकर साइन करते हैं। एक नहीं, बेशुमार मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। आप जाते हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन करते हैं। अगर करप्शन के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन को आप साइन करते हैं तो उसमें कौन सा मसला है? होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अच्छा हमारे इदारों में ये भी होती है, ये करप्शन होती है, तो आपको पता है कि नहीं होती है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ तकर्रुर, पता है आपको कि मंजूरी कौन देता है जब गवर्नर स्टेट बैंक का तकर्रुर करते हैं? आपके यहाँ वजीर खारजा कौन आता है? आपके यहाँ सेक्रेटरी खारजा कौन बनता है? और आपका चेयरमैन FBI कौन होता है? आपकी जो इकोनॉमिक अफेयर्स के मामलात हैं वो सारे के सारे आलमी इदारों की निगरानी में चल रहे होते हैं। इमरान खान ने इसके लिए बाकायदा कानून साजी की और बाकायदा कानून साजी करके और गवर्नर को इतना ज्यादा बाख्तियार बनाया कि आप उस पर वो तो शुक्र करें कि बाकर साहब, रजा बाकर साहब की मुद्दत खत्म हो गई, वरना इस वक्त वो चढ़कर सीने पर बैठे होते। और अब भी जो गवर्नर हैं वो भी वहीं से आए हुए हैं, IMF से, वो भी आपको बताएंगे। बेक सवाल है, दुनिया में दायरे मुस्तकिल मिजाज होते हैं, उनका मैटर नहीं करता कौन हु है, मगर हमारे यहाँ शख्सियत और हमने इदारों को इकट्ठा नहीं कर दिया। हम क्या पागल हो गए, कंफ्यूज हो गए? क्या मसला है हमारा? मलक साहब, मेरे ख्याल में हमारे सियासतदान जब जीत जाए तो उसे कहते हैं धांधली नहीं हुई, शफाफ इलेक्शन। अदारे सारे हमारे हैं, चाहे कोई भी महकमा हो, अदलिया हो, आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा, इन्होंने रद्दुल फसाद करके पाकिस्तान के में वो अमन लाए जो हम तरसते थे, 80,000 कुर्बानियां दी। ये फौज मेरी है, हम फौज के हैं। फौज जब बॉर्डर पे होती है हम उनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। ये सियासतदानों की एक प्रॉब्लम है, ये अपनी लड़ाई अदारों पे मुसल्लत करते हैं, जबकि मेरा ख्याल है अदारों को भी आइन और कानून के मुताबिक रहना चाहिए। ये अदारे हमारे हैं, लेकिन IMF की जानिब से चीजें शेयर नहीं की जा रही। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ट्रैक पर है ये प्रोग्राम। अगर ट्रैक पर है तो फिर देर किस बात की सेठी साहब? आयशा, आपको याद होगा मैंने पहले भी ये कहा था कि 15 जुलाई को IMF ने इसको फाइनलाइज करना, उससे पहले नहीं, और उसके बाद फाइनलाइज करने के बाद उन्होंने अपने बोर्ड में भेजना, और 31 जुलाई फाइनल बोर्ड की मीटिंग होगी जहां अप्रूव होगा, उसके बाद जाके पाकिस्तान के साथ साइन होगा। अब अभी 10-12 दिन तो अभी पड़े हैं ना, तो अभी 10-12 दिन अगर पड़े हैं तो मतलब है कि अभी भी छोटी छोटी चीजें हैं जो चलती रहती है ना, तो वो चल रही होंगी। मगर मैं